चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। तो नेक्स्ट फार्मूला है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर क्या है कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है और एक दूसरा फार्मूला। तो ऑप्शन से किस तरीके से करेंगे, तो जैसे कि सपोज़ मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसको पहले सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए करके। मैंने क्या करा, इस डेटा के अंदर कहीं पे भी किसी भी सेल में क्लिक करा, देन किया कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए करने पे ये सिलेक्ट हो जाएगा सारा। देन उसके बाद होम टैब के अंदर अपने पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ से हम लगाएंगे फ़िल्टर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी कॉलम्स के ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर का साइन आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़िल्टर का साइन आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया नेम पे, तो नेम पे मेरे को यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों का डेटा चाहिए, तो मैंने सिर्फ उनका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने यहाँ से ओके करूँगा तो सिर्फ इन्हीं लोगों का डेटा आएगा जिनका मैंने नाम सेलेक्ट किया था। ठीक है। ये तो हमारा बेसिक यूज़ हो गया फ़िल्टर का। ऐसे अगर मुझे ग्रुप वाइज देखना हो, तो ग्रुप में अपने पास दो ही ग्रुप हैं, रेड और ब्लू। तो मुझे रेड ग्रुप वाले सभी लोगों का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से रेड को सिलेक्ट करके ओके करा। तो आप देखेंगे कि रेड ग्रुप वाले सारे लोग आ गए। देन अगर फ़िल्टर हटाना है तो वापस हम यहाँ जाएंगे, देन उसके बाद क्लियर फ़िल्टर कर देंगे। तो ये तो बेसिक एक इसका ऑप्शन के थ्रू यूज़ हो गया। ये मैं आपको आगे फर्दर वीडियोज़ में बाकी डिटेल में बताऊँगा। अब जैसे आप इस फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद होम टैब में जाएंगे और सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाके यहाँ पे दोबारा फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। बाकी फ़िल्टर को अप्लाई करना है शॉर्टकट की से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। अब जैसे कि अगर ये मुझे फॉर्मूले की हेल्प से लगाना है फ़िल्टर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को नेम, स्कोर और ग्रुप तीन चीज़ें दी हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम वाले सेल में लगाया इक्वल फ़िल्टर, देन ब्रैकेट ओपन। अब पहले एरे है तो एरे में मैंने पूरे को सिलेक्ट करा, देन उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे इंक्लूड है तो इंक्लूड में हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि किस कंडीशन के बेसिस पे हमको डेटा फ़िल्टर करना है। तो जैसे मुझे ग्रुप के बेसिस पे करना है, तो मैंने क्या करा, ग्रुप वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा, देन उसके बाद यहाँ पे इक्वल साइन लगा के डबल कोट्स में यहाँ लिखा रेड, कि भाई रेड ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे को चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो आप देखेंगे जितने भी रेड ग्रुप वाले लोग हैं सबका डेटा 1 सेकंड में आ गया। ठीक है। देन इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं। अब मेरे को जैसे स्कोर के थ्रू निकालना है, स्कोर के थ्रू फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं अगेन लगाता हूँ इक्वल फ़िल्टर, देन एरे में मैंने पूरा डेटा लिया, फिर कॉमा, इंक्लूड में मैंने लिया स्कोर वाला कॉलम। ठीक है। देन अब मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली, कंडीशन में मैं डाल देता हूँ जैसे मुझे चाहिए उन लोगों का डेटा जिनका स्कोर 80 से अबव है। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 80। देन उसके बाद करा मैंने एंटर। ठीक है। ये अच्छा, इसने इसको भी ले लिया। मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया था, कोई नहीं, दोबारा से एक बार लगा लेते हैं। इक्वल मैंने यहाँ पे लगाया फ़िल्टर, देन पहले एरे में क्या करते हैं, हेडिंग्स को छोड़ के बाकी सारा डेटा ले लेते हैं। देन उसके बाद इंक्लूड में मैंने लिया स्कोर वाला कॉलम और इस पर कंडीशन डाल दी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे 80 से अबव स्कोर वाले सभी लोगों का डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कंडीशन मैनुअली फिल करी थी, मैं इसको फॉर्मूले को दोबारा एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर जैसे यहाँ पे हमें एक ग्रुप दे रखा है अलग से रेड। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड में ग्रुप वाला कॉलम लूँगा, देन इक्वल लगा के इस वाले सेल को लूँगा, तो इसके बेसिस पे आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे ग्रुप में रेड की जगह पे ब्लू करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एंटर करते ही ब्लू वाले ग्रुप का सबका डेटा आ जाएगा। ठीक है।